नमस्कार, मैं रजत कुमार और आप अपने YouTube चैनल रजत कुमार ऑफिशियल पर हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके अफसरी हासिल करने वाले आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अफसरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने ऐसे 15 सिविल सेवकों के खिलाफ जांच शुरू की है जिन पर फर्जी या संदिग्ध आरक्षण प्रमाण पत्रों का उपयोग करके अपने पद हासिल करने का संदेह है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल की राज्य सरकारों को पत्र लिखकर इन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जाति, आय और विकलांगता प्रमाण पत्रों का गहन जांच करने के आदेश दिए हैं। कुल 22 सिविल सेवा अधिकारियों के बारे में सवाल उठाए गए थे, जिनमें से डीओपीटी ने सत्यापन के लिए 15 का चयन किया। इन कुल 15 सिविल सेवकों में से जिनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 2-2 आईएएस अधिकारी और उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल से 1-1 अधिकारी शामिल हैं। इसमें गृह मंत्रालय से सेवारत 2 आईपीएस अधिकारी, राजस्व विभाग में 1 आईआरएस अधिकारी और विदेश मंत्रालय में 1 आईएफएस अधिकारी भी शामिल हैं। इन राज्यों में एक मामला विशेषकर राजस्थान का है, जिसमें 2022 बैच के 1 आईएएस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आय और संपत्ति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी ईडब्ल्यूएस के तहत चुना गया था और मध्य प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था और इस अधिकारी द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फर्जी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग करके नौकरी हासिल करने का आरोप है। सिविल सेवकों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के फर्जी होने का संदेह न तो यूपीएससी को, न ही कार्मिक प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी को और न ही केंद्र सरकार को था। इनके फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश मुंबई के एक सोशल वर्कर और आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभार द्वारा की गई शिकायतों के बाद, जिन्होंने यूपीएससी चयन में अनियमितताओं और उचित सत्यापन की कमी को उजागर किया था। जांच के दायरे में आने वाले अधिकांश अधिकारियों का चयन 2015 से 2023 के बीच में हुआ था। विजय कुंभार का कहना है कि जो वास्तव में उस सीट के हकदार थे वे अब बाहर हो गए हैं क्योंकि किसी और ने कागज पर झूठ बोला था। यह केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं है, यह जनता के विश्वास का उल्लंघन है। यूपीएससी और डीओपीटी सिस्टम को वास्तविक समय की जाति और आय डेटाबेस से जोड़ा जाना चाहिए। 2024 में कुंभार ने इन अनियमितताओं और अपारदर्शिता को लेकर भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इन्होंने फिर एक पत्र यूपीएससी को भी भेजा, जिसमें कहा गया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और फिर इस पत्र को डीओपीटी को भेज दिया गया। कुंभार ने तब से इस मुद्दे को जीवित रखने के लिए 3 अलग अलग आरटीआई आवेदन दायर किए हैं। कुंभार ने कहा, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं कि विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई। यह काम किसी नागरिक द्वारा नहीं बल्कि संबंधित विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। यह बहुत शर्मनाक है। सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में भी फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके योग्य उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित करके फर्जी लोगों द्वारा नौकरी हासिल कर यूपीएससी की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है कि आखिर चयन के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की जांच ढंग से नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में भी आयोग की आंख में आंख डालकर फर्जीवाड़ा करने वालों के आगे क्या यूपीएससी इतना असहाय हो गया कि इन फर्जीवाड़े को पकड़ सके। इस तरह के ये पहले मामले नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक चर्चित आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर का भी मामला सामने आया था, जिसमें उन्होंने भी फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की थी। फिर शिकायत होने पर जब मामला सामने आया तब डीओपीटी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। आईएएस पूजा खेड़कर पर उनके फर्जी बाड़े पर जो कार्रवाई हुई उसकी शिकायत भी इन्हीं आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभार द्वारा की गई थी। जो काम सरकारों और विभागों को करना चाहिए वो काम इन जैसे एक्टिविस्ट को करना पड़ रहा है। ये तो सिर्फ वो फर्जीवाड़े हैं जो पकड़ में आने पर, शिकायत होने पर सामने आ रहे हैं। पता नहीं ऐसे कितने मामले होंगे जिनकी खबर न तो हमें है और ना ही हमारे महान सिस्टम को।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, मैं रजत कुमार।